हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन अग्निहोत्र आयुर्वेद। आई होप आप सब बहुत अच्छे से अपने घर में होंगे और स्वस्थ होंगे। आज को जो मेरा विषय है वो है भोजन और भोजन के नियम। ये मैंने 2 पार्ट में बनाऊंगी। फर्स्ट पार्ट में कुछ नियम बताऊंगी और सेकंड पार्ट में जो बचे हुए नियम है वो बताऊंगी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे आयुर्वेद का जो मूल मंत्र है वो है स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस विकार प्रशमनम च, अर्थात हमें अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी है और आतुर की चिकित्सा। मैंने पहले बताया था कि स्वास्थ्य की रक्षा हम नियम पूर्वक दिनचर्या, रात्रिचर्या और ऋतुचर्या को करके कर सकते हैं। साथ ही हम अगर भोजन को नियम पूर्वक ग्रहण करते हैं तो भी हम स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। हमारे आयुर्वेद के आचार्यों ने भोजन के कुछ नियम बताए हैं जिसको अगर हम फॉलो करेंगे तो हम स्वस्थ बने रहेंगे। पहले तो हम देखते हैं कि भोजन है क्या। भोजन उन सभी पदार्थों को जो हम ग्रहण करते हैं जिसमें संतुलित मात्रा में वसा, शर्करा, प्रोटीन, जल पाया जाता है, ऐसे सभी पदार्थों को हम भोजन कहते हैं। भोजन न केवल हमें जीवित रहने के लिए ज़रूरी है बल्कि हमारे मन और शरीर को सक्रिय बनाने के लिए भी बहुत आवश्यक है। हम भोजन को ग्रहण करके स्वस्थ भी रह सकते हैं अगर हम नियम पूर्वक भोजन करें। चलिए इसके नियम देख लेते हैं। इसका पहला नियम है कि हमें भूख को बिल्कुल नहीं दबाना, अर्थात हमें भूखे नहीं रहना। जब हमें भूख लगे तब हमें भोजन ग्रहण करना चाहिए। खासकर महिलाओं की आदत होती है कि वो अपने काम में इतनी व्यस्त होती हैं कि वो भोजन को बहुत समय तक दबा के रखती हैं और इसका हमारे शरीर में बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ता है। कोशिश हमें करनी है कि भोजन जब हमें भूख लगे तब हम भोजन ग्रहण करें। आप विश्वास नहीं मानेंगे कि भूखे रहने से 103 प्रकार की बीमारियां होती हैं। पहला लक्षण जो हम सब कभी ना कभी फेस किए हैं वो है एसिडिटी। अगर हम भूखे रहेंगे तो हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। हमारे पेट में बहुत जलन होती है, हमारे गले में जलन होती है। ये भूखे रहने का ही एक लक्षण है। इसके अलावा अगर हम इसी तरह भूखे रहने की आदत बनाए रहेंगे तो आगे चल के इंटेस्टाइनल कैंसर तक हो सकता है। इसके अलावा हमें शरीर में और बहुत से लक्षण उत्पन्न होंगे, जैसे कि आलस आएगी, सुस्ती लगेगी, चिड़चिड़ापन रहेगा। ये इस कारण कि जब हमारी बॉडी को एनर्जी ही नहीं मिलेगी तो वो एक्टिव कैसे रह सकता है। इसलिए प्लीज़ आप कोशिश करिए, अगर मान लीजिए आप घर के बाहर हैं, पॉसिबल नहीं है भोजन, तब की बात ज़रूर अलग है, लेकिन अगर हम घर में हैं तो हमें जब भूख लगे तब हमें भोजन को ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि अगर हम भोजन इसी तरह ग्रहण नहीं करेंगे तो हमें बहुत हमारे शरीर को हानि पहुंच सकती है। इसका जो दूसरा नियम है वो है जब भूख लगे तभी खाना खाएं। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो दिन भर कुछ न कुछ खाते हैं, भूखे हों चाहे ना हो, लेकिन वो कुछ न कुछ खाते रहते हैं। तो ये बहुत हानिकारक होता है हमारी शरीर के लिए। हमें भूख तभी लगेगी जब हमारे पहले का भोजन जो हमने ग्रहण किया है वो अच्छे से पच जाएगा। अगर पहले का भोजन अच्छे से नहीं पचेगा तो हमें भूख नहीं लगेगी, क्योंकि भोजन पचाने के लिए भी शरीर कुछ समय मांगता है। ये नहीं कि आपको अगर इस टाइम आप कल खाए थे और वो टाइम आ गया तो आप उसी टाइम खा लें, ज़रूरी नहीं है। जब आपको अच्छे से भूख लगे तभी वो भोजन ग्रहण करिए, तभी आपका भोजन अच्छे से शरीर में पचेगा और आप स्वस्थ बने रहेंगे, आपका मन खुश रहेगा, आपके शरीर को एक शक्ति मिलेगी, आपकी बॉडी का ग्रोथ होगा। क्योंकि अगर खाना ही डाइजेस्ट अच्छे से नहीं होगा तो आपकी बॉडी ग्रोथ कैसे करेगी, आपका ब्रेन कैसे ग्रोथ करेगा। इसलिए जब अच्छे से आपको भूख लगी हो तब आप खाना खाएं। तीसरा नियम इसका ये है कि रात्रि की तुलना में दोपहर को हम ज़्यादा भोजन कर सकते हैं। अर्थात दोपहर में अगर हम भोजन कर रहे हैं और वो अगर थोड़ा अधिक मात्रा में भी होगा तो वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक नहीं होगा, क्योंकि जो हमारे शरीर की पाचन अग्नि है उसकी तुलना हमारे आचार्यों ने सूर्य की अग्नि से की गई है। और दिन में जो सूर्य की अग्नि होती है वह अत्यंत तीव्र होती है और प्रभावशाली होती है। तो उसी प्रकार दिन में हमारे शरीर की जो पाचन अग्नि है वह अत्यंत बलशाली होती है और वो थोड़े अधिक अन्न को भी बहुत आसानी से पचा सकती है। इसलिए अगर आप दोपहर को थोड़ा अधिक भोजन भी लेंगे तो वो आपके लिए हानिकारक नहीं बल्कि लाभदायक होगा, क्योंकि उससे जो हमारे शरीर की जो पाचन अग्नि जो बहुत बलशाली है दिन के समय, वो अच्छे से उसको डाइजेस्ट कर सकती है।
इसका जो चौथा नियम है वो है कि हमें दिन में समय में खाना खाना चाहिए, अर्थात जो खाने का समय है वो फिक्स होना चाहिए। अर्थात अगर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर इसका जो समय है वो उसके निर्धारित समय पे ही खाना चाहिए। हमें ये नहीं करना चाहिए कि ब्रेकफास्ट हम दोपहर को 12 बजे कर रहे हैं, लंच हम शाम को 4 बजे कर रहे हैं और डिनर हम रात को फिर 11 बजे कर रहे हैं। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। टाइम पे ही हमें भोजन को लेना चाहिए। जैसे कि ब्रेकफास्ट हमें सुबह 8 से 10 के बीच में कर लेना चाहिए, लंच हमें दोपहर को 12 से 2 के बीच में कर लेना चाहिए और डिनर हमें शाम को 6 से 8 के बीच में कर लेना चाहिए। थोड़ा बहुत आधा 1 घंटे का टाइम का फ्लक्चुएशन चलता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमें टाइम पे बिल्कुल भोजन लेना है, क्योंकि हर टाइम का जो भोजन है उसको पचने में टाइम लगता है। उसको जैसे ब्रेकफास्ट में जो हमने ब्रेकफास्ट किया उसको लंच तक का टाइम चाहिए डाइजेस्ट होने के लिए। और मान लीजिए किसी का प्रश्न उठ सकता है कि अगर हमें उस समय भूख ना लगे और आपने कहा कि जब भूख लगे तभी खाएं, तो आप समझ जाइए कि आपके शरीर की जो अग्नि है उसमें कुछ ना कुछ विकृति है। क्योंकि अगर आपके शरीर की अग्नि सही होगी तो समय समय पे ही आपको भूख लगेगी और आपका खाना पचेगा। इसलिए हमें ध्यान देना है कि हमें इस तरह भोजन ग्रहण करना है, ऐसे समय में भोजन ग्रहण करना है कि वो अच्छे से हमारे शरीर में डाइजेस्ट हो और उसका कोई हानिकारक प्रभाव हमारे शरीर में ना पड़े। मैंने आपको बताया कि हमें भूख को बिल्कुल नहीं रोकना। तो ये प्रश्न उठ सकता है कि फिर हम उपवास क्यों रखते हैं। तो उपवास जो होता है वो हमारे शरीर की शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया होती है। जब हम पूरे वीक, मान लीजिए हमारी डाइट ऐसी हुई कि हमें शरीर में हैवीनेस लगने लगी, कुछ देखिए हमारे शरीर में जो अंदर क्रियाएं होती हैं वो हमारा शरीर खुद महसूस करता है। जब महसूस करेगा तो उसके लक्षण भी वो दिखाता है। इसलिए जब अगर हमें पूरे वीक में हमारा भोजन ऐसा हो कि हमारे शरीर में कुछ अशुद्धता पैदा होती, तो अगर एक दिन आप उपवास कर लेंगे तो हमारे शरीर की शुद्धिकरण होगी। इसलिए आप उसको भूख को बर्दाश्त करने से मत तुलना कीजिए, उपवास अलग चीज़ है। आई होप मैंने जितने नियम आपको बताए हैं वो समझ आए होंगे और उनको बिल्कुल फॉलो करिए और स्वस्थ बने रहिए। बाकी के जो नियम हैं, 3-4 और नियम हैं, वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आई होप आपको ये नियम समझ आए होंगे और इनको फॉलो करिए। मेरे वीडियोस को ऐसे ही देखिए, लाइक करिए और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।